नमस्कार साथियों, कैसे हो? राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी साथियों का स्वागत है और आज चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर 2024 मंथ के करंट की, जिसमें हम पहले पार्ट की चर्चा करेंगे क्योंकि आधे से ज्यादा नवंबर निकल चुका है। उस आधे से ज्यादा नवंबर की कहानी को हम पढ़ेंगे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नानक क्लासेस शिव सर, आप मैं जो चैनल देख रहे हो आप, नानक क्लासेस शिव सर, आप उसे ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि मैं आपको इस प्रकार की निरंतरता वाली क्लास देता रहूं। तो आज राजस्थान सुजस सार का 15 दिनों का जो है वो पढ़े आज। तो तैयार हो सारे साथी? उम्मीद है तैयार होंगे क्योंकि बिना तैयारी हम नहीं कर सकते। अगर हमने तैयारी नहीं की, आज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और आने वाला समय गुजर गया तो नई पीढ़ी क्या करेगी ये आप सारे जानते हैं। जी बिल्कुल, आज के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास शुरू होने जा रही है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय, और ये मैं अभी समझा रहा हूँ। हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, कौन क्या कर रहा है, कैसे करने की अभी सोच रहे हो, तो ये सोच लो कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दोबारा समय, ठीक है? करें आज की स्टार्ट। देखिए, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। डॉक्टर कृति भारती को किस क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए जस्टिस डीएस तेवतिया नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? तो बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की मुहिम के लिए। डॉक्टर कीर्ति भारती की बात करें तो ये जोधपुर की है। अब तक 50 से ज्यादा बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है और 2000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा चुकी। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट स्टोरी अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? बेस्ट स्टोरी अवार्ड दिया गया सीट बेल्ट को। कहते हैं ना, सीट बेल्ट जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, बिना सुरक्षा के कुछ। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये प्रश्न आएगा, पूरी डिटेल से मैं जो अपनी डेली की क्लास है वो आप जरूर। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान के। कहाँ की गई? राजस्थान के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर की विद्यालय का पुरस्कार किसे दिया गया? पीएम श्री विद्यालय दूनी टोंक। याद रखना, विद्यालय 716 विद्यालय राजस्थान के अंदर चयनित है पीएम श्री योजना के। जो स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित हो गया उसके आगे पीएम श्री लगना शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर राजस्थान में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअली शिलान्यास किया? 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर राजस्थान में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअली शिलान्यास किया? टोटल 8। भरतपुर के अटारी गांव का संबंध किससे है? क्या बात है, आराम से बता सकते हो। भरतपुर के अटारी गांव का संबंध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव है। हालांकि वो विधायक सांगानेर से हैं, पहली बार विधायक बने, पहली बार सीएम बने। 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का आयोजन कहाँ हुआ? 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का आयोजन जोधपुर के अंदर हुआ। कहाँ? जोधपुर। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की मोनिका शोरान ने कौन सा पदक जीता? तो हनुमानगढ़ की मोनिका शोरान ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक की रिपोर्ट है, सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता हो चुकी है 29.98 गीगावाट, यानी लगभग लगभग 30,000 मेगावाट हो चुकी। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है? पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है? 5 लाख। कितने? 5 लाख। सिद्धि जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सिद्धि जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इंटरनेशनल एम्बेसडर पीस ऑफ नेटवर्क। एम्बेसडर, इंटरनेशनल एम्बेसडर पीस ऑफ नेटवर्क। मां वाउचर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा?
वाउचर योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए या निजी क्षेत्र में करवाया जाएगा। 17 सितंबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में लागू हो चुका है। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट था, फलोदी, बारां और 1 नवंबर 2024 से राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस बना। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इससे पहले 5 हैं: रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर कुरौली। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? विमल सिंह और नरेंद्र कुमार। विमल सिंह और नरेंद्र कुमार। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई। यह कहाँ? तो HCP रिपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अंदर। इसका मुख्य काम क्या है, ये प्रश्न आता है। प्रमुख इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है। नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? डॉक्टर छाया शर्मा। किसको? डॉक्टर छाया शर्मा को। मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? झालावाड़ के अंदर। याद रखना, मिसरोली गांव जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5.6%। ये सारे मैंने सुबह दिल्ली की क्लास में करवाए हैं, नानक क्लासेज। ठीक है, तो यहाँ रिवीजन मात्र हम कर रहे हैं। राजस्थान में कुल कितने मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी की गई है? 86। कब से कब? 2015 से लेकर 2024 तक, टोटल 86। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? 33%। अच्छा, पूर्व में कितने थी? पूर्व में थी 30%। पूर्व में 30 थी, अब 33 कर दी। जैसे रीट L1 के अंदर अभी 50 का फंडा चल रहा है ना। 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भी जनवरी में होता है। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन। और ये कौन सा सम्मेलन था? 67वां सम्मेलन। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान? सिडनी। सिडनी में हुआ। और हमारे जो वासुदेव देवनानी जी है 4 देशों की यात्रा पे हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल में भाग लिया, फिर उसके तत्वाधान में इंडोनेशिया गए। कहाँ गए? इंडोनेशिया गए, फिर गए सिंगापुर, फिर कहाँ गए? सिंगापुर। और फिर कहाँ गए? जापान। ये 4 देशों की यात्रा, 4 देशों की यात्रा। और 20 नवंबर को कल घर पे आ जाएंगे। 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किस चित्रकार को प्रदान किया गया? जयप्रकाश लखीवाल। जयप्रकाश लखीवाल। 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी, बोले ऊर्जा भी उत्पादित करनी है लेकिन पर्यावरण के संतुलन, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिले। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन ड्रैगन में आयोजित बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते तनिष्क पटवा जो उदयपुर के, तनिष्क पटवा जो उदयपुर के, कौन सा पदक जीता? कांस्य। राष्ट्रीय लोक अदालत से केस निपटाने में राजस्थान कितने केस निपटाकर देश में दूसरे स्थान पर रहा? कितने केस निपटाकर दूसरे स्थान पर रहा? 1.90 करोड़। और पहले स्थान पर यूपी, उत्तर प्रदेश, लगभग 4 करोड़ केस निपटाए। लगभग कितने? 4 करोड़ केस।
6 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट का आयोजन जयपुर में सही रूप से सबका आयोजन होगा 9 से 11 दिसंबर 2024 राइजिंग राजस्थान बहुत ही गजब का जयपुर। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया है। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक का गांव है बोलावाली। बोलावाली बोलावाली गांव है, उसके एक राजकीय विद्यालय से इसकी शुरुआत की गई है। गोवा में आयोजित आयरनमैन 70.30 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया। जयप्रकाश पून। राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया। तो भारत की जनजाति की कलात्मक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किस संस्थानों के बीच समझौता हुआ। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए राजस्थान में किस संस्थानों के बीच समझौता हुआ। जयपुर रग्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन। जयपुर रग्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराकर जीता। कर्नाटक। ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और ये पुस्तक मैं आपको बता देता हूँ, लाल नानक क्लासेज की आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, बहुत ही शानदार। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पशु परिचर, पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। बहुत ही शानदार पुस्तक है, बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन हमारा डाक के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा 5 से 7 दिसंबर के बीच हमारी वार्षिकांक आ जाएगी। इसकी वार्षिकांक पुस्तक बाजार में उपलब्ध होने जा रही है, पूरे साल का करंट उपलब्ध होगा। सुचित्रा हाड़ा ने गोवा में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सुचित्रा हाड़ा ने गोवा में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल SH-1 श्रेणी के। 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली। कौशल भारत मिशन के तहत राजस्थान के किस जिले में वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स्ड रियलिटी MR में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर। राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा। बाल विवाह पर पूर्णतः, लगभग राजस्थान अच्छी स्थिति में है, पूर्णतः रोक लगाने के लिए 2030 तक। केंद्र सरकार द्वारा 60 रुपए का स्मारक सिक्का किस संस्थान की 10 नवंबर 2024 की हीरक जयंती के अवसर पर जारी किया गया। तो ये जारी किया जा चुका है भी। इस संस्थान की 60 साल पूरे हो चुके हैं स्थापना के, उसके अवसर पर। तो वह है बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं बिट्स पिलानी झुंझुनू। बिट्स पिलानी झुंझुनू, ठीक है, ये ध्यान रखें। 60 साल हो गए, 60 रुपए का सिक्का जारी किया। छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोटा स्टूडेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन किस जिला प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई। अब जो इस भाषा को समझ लेगा कि SOS आगे क्या लगाए तो कोटा, आराम से बता। 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर माह कितनी राशि दी जाएगी। ये लो जी 1000। पूर्व में 500 थी। पूर्व में प्रतिमाह जो टीबी रोगी है निक्षय पोर्टल पर क्या है कि पंजीकृत है, उनको हर माह 500 रुपए देते थे। अब 1 नवंबर 2024 से बढ़ाकर इसको 1000 कर दिया। जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। PPR रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है। भेड़े और बकरियों में। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। इंदू बैंड के तहत मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना कि वो भूल जाते हैं, अल्जाइमर वर्ग का रोग तो है, भूल जाते हैं, तो वो उनकी एक पट्टी बांध दी जाएगी। पट्टी से क्या, उनका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा होगा। तो वो क्या करेंगे, जहाँ भी जाएंगे तो लोग उन्हें देखकर उस नंबर पे फ़ोन कॉल करके और उनके घर तक सूचना मिल जाएगी।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोष के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। वरिष्ठ समाचार संपादक अरुण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वरिष्ठ समाचार संपादक है अरुण कुमार, उनको कुलदीप नेयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 50 मीटर 3P, ये 3P है, 3P राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की निशानेबाज है मानिनी कौशिक। कौन है? मानिनी कौशिक। ट्रेवल ट्रायंगल ने दिसंबर में यात्रा के लिए भारत के 35 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है? चार बोले दिसंबर में घूमने के हिसाब से। और 35 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, 35 में टॉप पे जो 20वें स्थान पे शामिल किया है वो उदयपुर को, उसके बाद में जैसलमेर, जोधपुर है, उनको शामिल है किया है। और मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, महेंद्र सिंह मेवाड़। कौन है? महेंद्र सिंह मेवाड़। जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। FSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में मानिनी कौशिक ने क्रमशः कौन से पदक जीते? तो इन्होंने 10 मीटर में तो स्वर्ण जीता और 50 मीटर में रजत जीता। और इस प्रश्न को लगाओ स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का प्रश्न पूछ। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? तो उदयपुर जिले। कहां से? उदयपुर से। जैसलमेर जिले की नाचना फर्स्ट तहसील के ग्राम बोडान में किस प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित। और IIT जोधपुर ने किसके लिए जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है? कामकाजी युवाओं के लिए। 12 से 17 नवंबर 2024 चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किस जिले में हुआ? झालावाड़ के अंदर आयोजित। झालावाड़ जो चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने में चंद्रभागा नदी के किनारे। और 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत मतदान हुए? टोटल 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और ये 69.29, या ऑप्शन आ सकता है आपके पास 69.72%। राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है? जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंच गौरव कार्यक्रम शुरू होगा। और ये राजस्थान इस जो वर्तमान सरकार है उसके पहली 1 वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां किया? जयपुर, बाड़मेर और फालना। फालना कहां पे है? पाली में। 3 जगहों से किया और वर्चुअल बिहार से इन्होंने किया। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाए? भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा। कुलगुरु, कुलपति का नाम हो गया कुलगुरु डॉक्टर देवस्वरूप। ये डॉक्टर देवस्वरूप कहाँ के? बाबा डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडोली के अंदर है। कहाँ है? जामडोली में। उसके वर्तमान में कुलगुरु है और इन्हें अतिरिक्त दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। प्रोफेसर श्रेष्ठा जायसवाल है, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई उस वजह से दिया है। ये थे आज के क्वेश्चन। और मैं आपको बता देता हूं, आप सभी विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप में जाइए, स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स लीजिए। उसमें मैंने 15 दिनों के पूरे बूस्टर डोज के साथ आपको ये क्लास भी दे दी है। हर मंथ का क्लास यहाँ उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए और मेहनत कीजिए और ये जरूर लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथ नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन कीजिए। और नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अब 15 दिन की हम चर्चा कर चुके हैं, बाकी 15 दिन के जैसे ही मंथ पूरा होगा उसकी चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।